नमस्ते बच्चों। आज हम इतिहास पाठ 13 बादशाह को चकमा दिया ये पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने पाठ 12 में पुरंदर की संधि पढ़ा कि शिवाजी महाराज ने जयसिंह से बात करके औरंगजेब से संधि करने का विचार किया, है ना। क्योंकि शिवाजी महाराज जानते थे कि बादशाह बहुत कपटी है, वह अपने भाइयों के साथ भी विश्वासघात उसने किया है। फिर भी हमें संधि करके, क्योंकि हमारा राज्य सुरक्षित रहना चाहिए और लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए शिवाजी महाराज ने संधि करने का फैसला किया। उन्होंने बड़ी सावधानी से समस्या का सामना करने का निश्चय किया और जयसिंह के पास संदेश भेजा कि मैं बादशाह से मिलने आगरा जाने को तैयार हूँ। जयसिंह ने क्या कहा था शिवाजी महाराज को कि आप बादशाह से मिलो, आगरा जाओ, उनसे बात करो, फिर वे तुम्हारे साथ में मित्रता करेंगे, संधि करेंगे। तो शिवाजी महाराज ने बहुत सोचा और बाद में उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब आगरा जाऊंगा। अभी पाठ 13 है, बादशाह को चकमा दिया। अब देखो क्या होता है। जयसिंह की बातों पर विश्वास करके शिवाजी महाराज बादशाह से मिलने आगरा चल पड़े। जाने से पूर्व शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का प्रशासन जीजामाता के हाथों सौंपा और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने पुत्र संभाजी राजे, चुने हुए सरदार, कुछ विश्वसनीय लोग और भारी धन अपने साथ लिया। स्थान स्थान पर पड़ाव डालते हुए वे आगरा पहुंचे। देखो, अभी उन्हें डर तो था मन के अंदर कि मैं जा तो रहा हूँ आगरा, लेकिन बादशाह बहुत कपटी है, वो किसी भी तरह हमें छोड़ने वाला नहीं है। उसने संधि करने के लिए मान तो लिया है, लेकिन फिर भी उसका कुछ भरोसा नहीं, विश्वासघात करता है वो। इसलिए उन्होंने क्या किया, आगरा के लिए जाने से पहले जीजा माता का अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और उनको स्वराज्य का काम हाथ में सौंपा कि मैं अगर जिंदा रहूं या मरूं, कुछ भी हो जाए तो आप यह स्वराज्य मेरा संभालना। फिर उन्होंने अपने पुत्र यानी शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी राजे और चुने हुए सरदार और विश्वसनीय लोग यानी शिवाजी महाराज के जो विश्वसनीय लोग थे उनको साथ में लिया और भारी धन भी साथ में लिया, क्योंकि आगरा बहुत महाराष्ट्र से दूर था। दिल्ली जाना, दिल्ली से आगरा जाना यानी दूर था, तो जगह जगह पर पड़ाव डालते हुए जाना था। तब तो रेलगाड़ी नहीं थी, तो क्या करना पड़ता था, जगह जगह पर। और युद्ध के लिए बहुत सारे लोग भी साथ में थे, तो फिर कैसे करते हैं उन लोग, पड़ाव डालते हुए आगे रुकते रुकते आगे जाते हैं और वे आगरा पहुंचे। दरबार में स्वाभिमान प्रदर्शन। अब देखो क्या होता है दरबार में। निर्धारित समय पर शिवाजी महाराज बादशाह के दरबार में गए। निर्धारित समय ने जो बादशाह ने समय दिया था, उस समय पर शिवाजी महाराज बादशाह के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने बाल संभाजी राजे को साथ में लिया। उस दिन बादशाह औरंगजेब की 50वीं वर्षगांठ थी। उस दिन क्या था, औरंगजेब का जन्मदिन था और वह कितने साल का हो रहा था, 50 साल का पूरा हो रहा था। इसलिए उसने अपने वर्षगांठ के दिन, 50वीं वर्षगांठ के दिन बहुत बड़ा आयोजन किया था, फंक्शन का आयोजन किया था, है ना। दरबार ए आम समाप्त होने पर बादशाह औरंगजेब विचार विमर्श के लिए दरबार ए खास में गया। अभी बादशाह के मुगल बादशाह थे, उनके लिए बादशाह खास, बादशाह दरबार अलग अलग सब जगह होती थी। तो उन्होंने दरबार आम यानी आम जो था लोगों के लिए, वह खत्म होने के बाद में वे अपने दरबार एक खास में औरंगजेब गया। उसके सामने कुछ प्रमुख सरदार अपने पद और प्रतिष्ठा के अनुसार अपनी अपनी पंक्ति में खड़े थे। अभी औरंगजेब के दरबार में कैसे थे, अपनी अपनी पंक्ति में प्रमुख, उसके जो खुद के जो सरदार थे, प्रमुख यानी मेन जो सरदार थे, वो पंक्ति में खड़े थे। बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को पीछे की पंक्ति में खड़ा किया। अब देखो, बादशाह औरंगजेब संधि करने के लिए बुलाता है, शिवाजी महाराज वहां संधि करने गए, मेहमान बनकर गए, लेकिन वह कैसा करता है, उनका अनादर करता है
वह क्या करता है, शिवाजी महाराज को पीछे की पंक्ति में खड़ा करता है। अब आज हमारे घर में कोई मेहमान आए और हम उनसे बात नहीं कर रहे और उन्हें एक कोने में बिठा दे तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। वैसे ही शिवाजी महाराज को आखिरी पंक्ति में खड़ा किया तो उन्हें थोड़ा बुरा लगा। बादशाह औरंगजेब ने महाराज को पीछे की पंक्ति में खड़ा किया। मराठों को कई बार पीठ दिखाकर भागने वाला जसवंत सिंह राठौर शिवाजी महाराज की अगली पंक्ति में था। इन्हें मराठा सरदार में काम करने वाला जो इंसान था और वो कई बार भागकर वापस हाथ पांव जोड़कर काम करने के लिए आता था, जसवंत सिंह राठौर, वह शिवाजी महाराज की अगली पंक्ति में था। इन्हें बादशाह ने जो चोर उचक्के थे, जो विश्वासघाती थे, उनको आगे खड़ा किया और शिवाजी महाराज को पीछे खड़ा किया। शिवाजी महाराज ने सोचा, हम महाराष्ट्र के राजा हैं, हमारा सम्मान प्रथम पंक्ति में बैठने का है। शिवाजी महाराज ने क्या सोचा कि मैं तो महाराष्ट्र का राजा हूँ, तो मेरा अधिकार क्या है? पहली पंक्ति में बैठने का है। परंतु बादशाह ने हमें पिछली पंक्ति में खड़ा किया है, इसका क्या उद्देश्य है? वह सोचने लगे। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। यह अपमान उनसे सहा नहीं गया। क्रोध में शिवाजी महाराज महल से बाहर निकल आए, तुरंत अपने निवास स्थान पर पहुंचे। इसके बाद फिर कभी बादशाह का मुंह न देखने का उन्होंने निश्चय किया। उनको गुस्सा आया और उन्हें बहुत क्रोध आया और गुस्से से आंखें लाल हो गई और फिर वह सोचकर बाहर निकल आए, संभाजी को लेकर बाहर निकल आए और जहां वह रुके थे वहां पर आए और उन्होंने निश्चय किया कि अब से मैं बादशाह का मुंह कभी नहीं देखूंगा, उसने मेरा अपमान किया है। इस प्रकार औरंगजेब से भेंट करने की बात बिगड़ गई। इस घटना का समाचार चारों ओर फैल गया। अभी यह बात सबको पता चल गई और इस घटना का समाचार चारों तरफ फैल गया। बादशाह द्वारा विश्वासघात। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के निवास स्थान के चारों ओर सैनिकों का पहरा लगा दिया। अब बादशाह को पता चला, बादशाह के सामने शिवाजी महाराज निकल गए दरबार से, उन्होंने देख लिया, उनके सरदारों ने भी उन्हें बताया। फिर औरंगजेब ने क्या किया कि जहां शिवाजी महाराज रुके थे वहां बाहर चारों तरफ से पहरा लगा दिया। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे बादशाह के बंदी बन गए। अब शिवाजी महाराज समझ गए कि बादशाह ने उनके साथ विश्वासघात किया है, वह उन्हें कभी छोड़ेगा नहीं। देखो ये बात शिवाजी महाराज के ध्यान में आ गई। दिन पर दिन बीतने लगे। एक दिन शिवाजी महाराज ने बादशाह से निवेदन किया, हमें महाराष्ट्र जाने दीजिए। एक दिन क्या होता है, शिवाजी महाराज ने बादशाह को विनती की कि हमको हमारे गांव में, हमारा महाराष्ट्र में हमें जाने दीजिए, परंतु बादशाह ने उनकी बात नहीं मानी। बादशाह ने उनके बाहर आने पर भी रोक लगा दी थी। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर सब व्यर्थ रहा। शिवाजी महाराज ने निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से बादशाह की कैद से छूटना ही है। अब शिवाजी महाराज और संभाजी राजे इन लोग कैद हो गए थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से हमको यहाँ से बाहर निकलना है। शिवाजी महाराज ने बादशाह की अनुमति लेकर अपने साथ आए हुए आदमियों को दक्षिण में भेज दिया। अभी शिवाजी महाराज ने क्या किया कि उनके साथ जो आदमी आए थे तो उनमें से कुछ लोगों को वापस दक्षिण में भेज दिया। जो आगरा है वह उत्तर में है। उन्होंने वापस उन आदमियों को भेजने बादशाह से अनुमति ली और उन्हें भेज दिया। बादशाह ने सोचा अच्छा हुआ। बादशाह को लगा शिवाजी के महाराज के पास में लोग कम हो गए, अच्छा हुआ गए तो। शिवाजी महाराज की शक्ति कमजोर हो गई। उसे लगा कि शिवाजी महाराज की शक्ति कम हो गई क्योंकि इतने सारे लोगों में वह शेर बने हुए थे। अब शिवाजी महाराज के साथ संभाजी राजे, हिरोजी फरदंज एवं मदारी मेहतर नामक सेवक ही रह गए थे। अब खाली संभाजी राजे, हिरोजी फरजंद और मदारी मेहतर, ये 3 लोग ही शिवाजी महाराज के साथ में रह गए थे। अब देखो इसके आगे क्या होता है। नमस्ते।